आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि हेलमेट लगे हुए कुछ बदमाश एक सुनार की दुकान में घुस रहे हैं। एक गोल्ड स्मिथ की शॉप में, आप सोचिए ज्वेलरी शॉप में घुस रहे हैं, दिन दहाड़े हेलमेट लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल स्कूटी से उतरे हैं, हाथों में इनके तमंचे पिस्तौल हैं, और ये एक सुनार की दुकान, और वो भी कहीं ऐसी जगह पर नहीं बल्कि बेहद ही भीड़ भाड़ वाले इलाके मुस्तफाबाद के चांद बाग में, जहां पर एक सुनार की दुकान के अंदर ये लोग तमाम घुसे। और देखिए जरा क्या कर रहे हैं, ये पिस्तौल दिखाई इसने, गौर से देखिए जरा, इसको थोड़ा सा जूम करें, ये दिखाइए, हेलमेट सबके लगे हैं, मास्क सबने पहन रखे हैं, और ये देखिए दुकान में घुसे, तादाद में 5 थे, एक टू व्हीलर पे 3, जबकि दूसरी टू व्हीलर पे 2 बदमाश पूरी तरह से नकाबपोश, हथियार हाथ में लिए हुए, पिस्तौलें इनके पास में हैं, सुनार की दुकान में घुस रहे हैं। सोच कर देखिए जरा, और आपको हैरानी होगी कि एक ऐसा इलाका जो मुस्तफाबाद चांद बाग का ये 25 फुटा इलाका, कि जिस जगह पर हर वक्त लोगों की चहल पहल, दिन हो रात हो, कोई वक्त नहीं जाता, भीड़ होती है, हुजूम होता है। अभी तक तो सुनने में आता था कि यहाँ इस इलाके में किसी ने चाकू मार दिया, मर्डर कर दिया, छोटी मोटी स्नैचिंग हो गई, लेकिन डकैती, ये देखिए कैसे घुस रहे हैं एक एक करके। बिल्कुल वही शॉट याद आ गया जैसे चांदनी चौक के कटरा नील के अंदर एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में घुसे थे और वहां से लगभग 35-40 लाख रुपए की लूट अंजाम दी थी। ये देखिए आते ही पिस्तौल तान दी। सादिक नाम का एक लड़का जो कि दुकानदार है यहाँ का, वो बैठा हुआ था, उसी की दुकान में आए, घुसे, और लगभग 250 ग्राम के आसपास सोना, सोचिए 250 ग्राम से ज्यादा ही बताया गया, और तकरीबन 5 लाख रुपए की नकदी लूट करके फरार हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे थे अभी तक आप। इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि नकाबपोश बदमाश जो हैं वो अब खुले तौर पर टारगेट करने लगे हैं। और वो नौजवान लड़का सादिक जो अपनी दुकान पर था, उसने, मरता क्या ना करता आदमी, अपनी जान बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की, उसको जमीन पर लिटा दिया, बंदूक उस पर तान दी और उससे कहा कि बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कुछ हाथ वाथ हिलाया, टसर मसर किया, गोली मार देंगे। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई, और इसी मुस्तफाबाद के चांद बाग की 3 नंबर गली में ये सुनार की दुकान है, जूबी ज्वेलर्स के नाम से। और आप सोचिए जरा कि कोई बदमाशों को पुलिस का खौफ, कानून का डर कुछ नहीं है, और हुआ ये कि तमाम सोना वगैरह लूट कर उसकी दुकान में से 5 लाख से ज्यादा की नकदी और 250 ग्राम से ज्यादा का सोना, जिसकी कीमत 25 या 27 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है, ये इसकी डकैती करके, सामान लूट के बहुत आसानी से वापस अपनी स्कूटर मोटरसाइकिलों पर बैठे फिल्मी अंदाज में, और उसके बाद फिर 9-2-11 हो गए। उस वक्त में सादिक के वालिद इत्तेफाक की बात थी, वहां पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो बेटे के साथ में ये भी होते हैं। क्या हुआ है, एक बार दर्शकों को पूरी बात बताइए आप। ऐसा था कि मैं आया था करीब 2-2:30 बजे करीब खाना दे करके उसे, और मैं छोटे बेटे को खाना देने चला गया था। उसके बीच में ही ये वारदात हुई है। लेकिन इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, हमें ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे इस तरह से ही बात हो जाएगी, क्योंकि काफी आना जाना रहता है, गली भी कोई वो नहीं है, बहुत चहल पहल रहती है। तो ये सुनार की दुकान आपकी कितने टाइम पहले से, मतलब आपने जो ये काम करा, बेटे को काम किया करा रखा है, ये आपने खुद ही किया था, कितने वक्त से आप काम कर रहे हैं ये सुनार का? ये बेटा ही करता है, ये करीब 5 साल के करीब हो लिए इसे। फिर हुआ क्या है एग्जैक्टली, पूरी बात बताइए जरा। ये था कि जब मैं आया, फिर इन्हें लड़के ने मुझे फोन करा कि अब्बू ऐसे ऐसे बात है, लूट हो गई दुकान में। मैंने कहा इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका और फिर भी हमारी दुकान में लूट हो गई? मैंने कहा ऐसी तो कोई उम्मीद है नहीं मुझे। फिर मैं वहां से फौरन भागा। मतलब डकैती उन्होंने खुलकर अंजाम दी? खुलकर अंजाम दी, बिल्कुल। हथियार थे सबके पास? हथियार थे उसमें, उनने उसके ऊपर ही लगा रखी थी। कहना था मतलब आपके बेटे के ऊपर ही जो है वो पिस्तौल तान दी? हाँ जी। अच्छा, फिर उसने क्या किया? अब वो तो चुप बैठ गया, उसने कहा मैं क्या करूं। ये दुकान में घुस गए थे ना 3, और एक ने बाहर से शटर लगा दिया। नहीं, बेटे ने आपको बताया कि जिस वक्त वो आए, आते ही उन्होंने क्या किया, कितने बदमाश अंदर थे जो हथियार लिए हुए थे, कितने बाहर थे, कुछ ये सारी बात बता दीजिए मुझे। 3 बदमाश थे जो अंदर घुसे थे दुकान में। अच्छा। और 2 बाहर थे, जो ये एक ने शटर डाला था। उसके बाद में उन्होंने अंदर घुसने के बाद में बच्चे को पता नहीं था, उसने देखा कि पता नहीं कौन आ गया। उन्होंने कहा सर क्या बात है, उसने कहा चुपचाप खड़ा हो। उसे खड़ा करा, एकदम पिस्तौल तान दी, और खड़ा होने के बाद में हाँ दूसरे ने निकाल कर पिस्तौल ताल दी उसके ऊपर, और उसने कही के फौरन हाथ ऊपर कर ले। अच्छा। हाँ, उसने हाथ ऊपर करवा दिए। फिर उसने पट्टी निकाली अपने बैग में से, वो ऐसी चौड़ी सी पट्टी थी कोई कपड़े की सी, और उससे बोला कि हाथ आगे कर। फिर उसके दोनों हाथ बांध दिए उससे। अच्छा, कपड़े की पट्टी से? कपड़े की पट्टी से ही। फिर? और उसे जो है, फिर उस दूसरा जो था अंदर कूद के गया, और उसने उसे वहां नीचे गिरा दिया, और उसमें कौनी भी मारी, घूंसे भी मारे उसके, कि चुप ले लिया, अगर यहाँ से क्या नाम जरा सी भी आवाज करेगा जो हम करने दे, और नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे।
मतलब ये चीजें जो हैं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं, वो राजधानी दिल्ली में हो रही हैं, सोच कर देखिए। और आज आपके ही साथ हो गया, आपके बेटे के ही साथ हो गया, इत्तेफाक से आप दुकान पे नहीं थे। इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं दुकान पे था नहीं, क्योंकि ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे कोई ऐसी वारदात हो जाएगी। सोचा भी नहीं था। कभी नहीं सोचा इस बारे में। फिर क्या हुआ, पुलिस को किसने सूचना दी, पुलिस ने क्या करा? अब इतना टाइम गुजर गया, मतलब आप अगर देखें तो ये 8-10 घंटे का वक्त गुजर गया। क्या किया पुलिस ने अब तक? कुछ पता लगा? कैमरे वैमरे की जो फुटेज है उससे कुछ मिला पुलिस को? अब ये वो अभी देख रहे हैं। और क्या नाम है, हमें पुलिस से पूरी उम्मीद है। वो आने को तो जब फोन किया था, लड़के की फोन से फोन किया था, तो वो आ गए थे 5 मिनट में ही। और आने के बाद में उन्होंने अपने तरीके से जो भी करना है वो उन्होंने करा है। सीनियर अफसर तमाम यहाँ पर पहुंचे, जी। क्राइम टीम, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, सब आए सब आए थे। तो वो क्या उनको लगा ऐसा? आप लोगों से भी जो आपके अपने हैं भाई भतीजे वगैरह, उनसे भी कुछ पूछताछ वगैरह चल रही है या नहीं कुछ? अभी तो लड़का है वहाँ पर, एक जो हमारे शॉप के बराबर में चश्मे की दुकान है आसिफ की, वो भी आते बहुत रात दिन हमारे पास वहीं पे बैठे थे। वो भी इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले ही उठ के गए वहां से, उनके निकलने के बाद ही वो दुकान में घुसे हैं। आपको शक है किसी पर? या सादिक जो है आपका बेटा जो उस टाइम दुकान में था, सादिक को है किसी पर शक? कुछ बता रहा है कोई अंदाजा कि कहीं से कोई कॉल आई हो या किसी के ऊपर उसको पहले से शक हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शक नहीं है किसी के ऊपर भी ऐसा, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब हिसाब किताब किसी से हमारा है ही नहीं। और वैसे भी कोई इस तरह का आदमी हमने देखा नहीं कि जो पहले आकर इस तरह की बात करी हो किसी ने। कुल सामान आपका नकदी सब कितना कितना गया है पूरा बताइए? ये 250 ग्राम के करीब सोना होगा। और कितने का होगा आज के टाइम 25 लाख रुपए का कम से कम, 25 प्लस का ही है। 25 लाख प्लस का ही है सोना, 250 का। और बाकी कैश वगैरह? बाकी कैश 5 से 6 लाख के बीच में था। तो इतना कैश वगैरह रखते हैं दुकान के ऊपर? नहीं, वो ऐसा था ना कि कल मार्केट जाना था उसने कस्टमर से जैसे एडवांस में देते हैं ना कि हमारा सामान आना है, तो उन्होंने दिए थे। तो कौन सी मार्केट जाते हैं, कहाँ से लाते हैं सामान वगैरह? यही प्राइम दिल्ली में जाते हैं। अच्छा, ये कूचा महाजनी वगैरह? हाँ, शायद हाँ, उधर से ही। ओके। अब पुलिस ने बयान के लिए बैठा रखा है अब तक। दोपहर से आपका लड़का वहीं बैठा हुआ है? हाँ, थोड़ी देर के लिए आया था वो, फिर क्या नाम है बुला लिया है उसे कि आ जाओ वहीं पे, तो वहीं पे है इस टाइम भी। गाड़ी नंबर वगैरह नोट हो पाए उन लड़कों के? कुछ कैमरों में आए नंबर? तो नंबर कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कोई पता नहीं इसमें क्या क्या आया क्या नहीं है। मतलब नंबर साफ क्लियर नंबर भी जो जिन गाड़ियों पे आए थे, 5 बदमाश थे, 4? 4 तो लड़के नहीं देखे हुए। ओके। और बाइक पे कोई इधर उधर खड़ा था कोई। अच्छा। एक बता रहे हैं और भी के बाइक पे कोई खड़ा था। दुकान का शटर बंद करा दिया था बाहर से? शटर बंद करा था, जो बाहर खड़ा था उसने, उन्हीं का साथी। अच्छा, उनके एक साथी जो बाहर रुक गया उसने तो दुकान का शटर बंद कर दिया, बाकी जो थे वो 3 अंदर घुस गए। ठीक है। मोटरसाइकिल थी, स्कूटियां थी, क्या था इनके पास? स्कूटी भी थी, मोटरसाइकिल भी थी। अच्छा, दोनों थी ना, जो दो कैमरे गाड़ी में दिखाई दे रही है। हाँ, वही थी। क्या उम्मीद नजर आ रही है अब आपको? हमें तो पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इसे केस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी इसमें जो है लगे हुए हैं। सबने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसे जल्द से जल्द कर देंगे, केस सॉल्व करेंगे और माल बरामद करेंगे। बिल्कुल। आप कौन हैं सादिक के? मैं उनके ससुर हूँ। अच्छा, आप इनके समधी हैं। आपको कब इत्तला मिली थी, क्या पता लगा था? मेरे को बेटे ने फोन करा था 3:30 बजे के करीब, 3:30 बजे के करीब फोन करा था कि ऐसे बात है, उनकी दुकान में लूट हो गई है। लूट डकैती हो गई है? डकैती। फिर वहां से मैं आया हूँ, देखा आगे तो सारे पुलिस अधिकारी आए हुए थे। और किसी को कुछ पता है इस चीज के बारे में? कुछ पता लग पाई अभी तक? कोई डिटेल वगैरह मिली? आगे आइएगा जरा सा। हमें भी पता लगा था, तो अभी कोई डिटेल ऐसी मिली नहीं है। और हमें मालूम पड़ा था, मैं तो नोएडा था। खैर, अभी वीडियो देखी थी फेसबुक पर डली हुई, एक चाचा ने डाली थी, तभी मैं चाचा के पास आ गई। मेरे चाचा हैं जी। तो अभी चल रही है बात, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन सच्चाई यही है कि बेहद ही अचंभे की बात है, हैरानकुन बात है कि दिल्ली में अब डकैती की वारदातें इस तरीके से अंजाम दी जाने लगी हों, बिल्कुल जैसे कि पिक्चराइजेशन की जाती है, किसी तरीके की कोई जैसे फिल्मी शॉट हो या कोई किसी सीरियल में दिखाया जाता हो। ये चीजें जो हैं वो इतनी आम, और वो भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, ऐसी गुंजान आबादी वाले इलाकों में जहां इतनी घनी आबादी है कि लोग हर वक्त रात दिन हो निकलते ही घूमते दिखाई देते हैं। महिलाएं, बच्चे सभी सड़कों के ऊपर दिखाई देते हैं। चांदबाग जैसे इलाके में 25 फुटा चांदबाग का जो 3 नंबर गली है, वहां ये रूबी ज्वेलर के यहाँ डकैती होना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। मैं सोचिए ना, 11 दिन रह गए 15 अगस्त आने में, जश्न आजादी मनाया जाना है, और पूरे दिल्ली को सेंसिटाइज करने का दिल्ली पुलिस दावा कर रही है। हर स्टेट के, हर जिले की पुलिस को ये कह दिया गया है कि पूरी तरीके से सेंसिटाइज रहें, पेट्रोलिंग करते रहें, गश्त करते रहें। अपने ऑफिसर्स को कह दिया कि बैरिकेड लगा करके चेकिंग करो। क्या कुछ हो रहा है, कुछ समझ से बाहर है कि एक सुनार की दुकान के अंदर सुनार का ना सामान महफूज, ना उसकी औलाद, ना वो खुद महफूज, इस तरह घुस करके
वारदात को अंजाम दिया गया बंदूक की नोक के ऊपर। और सोचिए जरा, 25-26 लाख रुपए का सोना, 250 ग्राम सोना लूट लिया, 5 लाख से ज्यादा नकद लूट लिया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की और कोई बात नहीं होगी दिल्ली पुलिस के लिए कि दिल्ली पुलिस अगर अभी भी इन चीजों को देखते हुए इन बदमाशों को, और ये मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि ये जो बदमाश हैं इनका इतना इजी टारगेट ऐसे इलाकों के अंदर कैसे हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस ये कहती है कि ये जो इलाका है ये एडजॉइनिंग एरिया है, खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, मुस्तफाबाद वगैरह, सीलमपुर, जाफराबाद का इलाका, ये सब चाहे अफसरा बॉर्डर से बदमाश आते हैं चले जाते हैं, लोनी गाजियाबाद बॉर्डर से आते चले जाते हैं, वजीराबाद बॉर्डर से निकल करके इस तरफ से आके चले जाते हैं। यानी इतना आसान है कि बदमाश आ जाएं, आकर के वारदात करें, अंजाम दें और उसके बाद चले जाएं। बहुत अपने आप में ये सवाल उठाने वाली चीज है और निश्चित तौर पर पुलिस इस परिवार को इंसाफ दे। कौन वो बदमाश थे इसके बारे में पता लगना चाहिए, कैसे उन्होंने रैकी की, दुकान में कैसे दाखिल हुए, किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और एक निहत्थे लड़के को, एक दुकानदार को, उसकी दुकान में से 250 ग्राम से ज्यादा सोना और उससे 5 लाख रुपए लूट करके बहुत आसानी से बैग में भर करके चारों पांचों जो बदमाश थे, नकाबपोश बदमाश, जिनकी गाड़ी का भी नहीं पता, वो नंबर भी पुलिस चेक कर रही है, जो स्कूटी का नंबर रिकॉर्ड में आया है, जिसकी सीसीटीवी में फुटेज आई है, वो नंबर ही अभी तक पता नहीं चल पा रहा। आगे का नंबर अलग, पीछे का नंबर अलग, और उन स्कूटी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी टेप लगा हुआ है या कुछ अलग तरीके का था। तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस के लिए इसको देखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए। और थाना दयालपुर का ये मामला है, दयालपुर का जो स्टाफ है, यहाँ का जो ऑपरेशन स्टाफ है, वो तमाम लोग लग गए हैं और अफसरान जो है वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। आप लोग हमारे साथ मुस्तफाबाद चांदबाग इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।